जी वो मैच था जिसके बाद यूसुफ पठान और इरफान पठान दोनों भाई पूरी दुनिया में पठान ब्रदर्स के नाम से फेमस हो गए। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ 2009 में खेले गए भारत और श्रीलंका के बीच एक T20 मैच की। इसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करना शुरू किया और मैच की दूसरी बॉल पर दिलशान का एक आसान सा कैच इरफान पठान के हाथों से छूट गया, जिसके बाद वह काफी निराश हुए। इसके बाद से दोनों ओपनर बैट्समैन अटैकिंग मोड में आ गए और अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाने लगे। और इसी बीच पावर प्ले के आखिरी ओवर में इरफान पठान ने अपनी गलती सुधारी और 13 रन के स्कोर पर जयसूर्या को आउट कर दिए। अब उनके भाई यूसुफ पठान भी कहां पीछे रहने वाले, बोले भी मैदान पर आए नए बैट्समैन जहान मुबारक को 13 रन पर कॉटन बोल्ड कर दिए। फिर चमारा कपूर गेदरा को भी 16 रन पर सहवाग के हाथ को कैच करा दिए। लेकिन भारत के लिए एक छोर पर दिलशान अभी भी संकट बने हुए थे और छक्के चौकों की बरसात करते जा रहे थे। फिर 17वें ओवर में जाकर दिलशान का विकेट गिरता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए और इस तरह श्रीलंका पूरे 20 ओवर में 4 विकेट पर 171 रन का टारगेट भारत के सामने रखता है। अब यहाँ से लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की तरफ से मैदान पर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करने आते हैं। मैच का पहला ओवर तो भारत के लिए काफी अच्छा चल रहा था। 5 गेंद पर पूरे 14 रन बन चुके थे, लेकिन 6वीं गेंद पर कपूर गेदरा के शानदार थ्रो की वजह से सहवाग सिर्फ 1 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। फिर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर गंभीर भी सिर्फ 13 रन के स्कोर पर किरण तुषारा का शिकार बन जाते हैं। अब भारत दबाव में आ चुका था क्योंकि उसके दोनों सलामी बल्लेबाज सिर्फ 14 रन के स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे। यहाँ से युवराज सिंह और सुरेश रैना दोनों मिलकर भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाने लगे, लेकिन 81 के स्कोर पर 32 रन बनाकर युवराज सिंह भी आउट हो जाते हैं। युवराज के जाते ही सुरेश रैना भी 99 के स्कोर पर 35 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। फिर MS धोनी भी 108 के स्कोर पर 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब मैदान पर आते हैं यूसुफ पठान और उनके आते ही रोहित शर्मा भी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद मैदान पर यूसुफ पठान का साथ देने आते हैं रविंद्र जडेजा, वह भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से श्रीलंका अपनी जीत पक्की मान चुका था क्योंकि भारत को मैच जीतने के लिए सिर्फ 29 गेंद पर 57 रनों की जरूरत थी और भारत के सभी बड़े बैट्समैन पवेलियन लौट चुके थे। अब यूसुफ का साथ देने मैदान पर आते हैं उनके भाई इरफान पठान और यहीं से शुरू होता है श्रीलंकाई गेंदबाजों की धुनाई। यूसुफ पठान तो मानो अपने भाई इरफान पठान के मैदान पर आते ही अपना रौद्र रूप अपना चुके थे। वह पहले एक जोरदार चौका और फिर उसकी जस्ट बाद 2 गेंद छक्का लगाकर सबको बता देते हैं कि जब पठान ब्रदर्स क्रीज पर खड़े हो तो टीम इंडिया को हार मानने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद इरफान पठान भी अपने बड़े भाई को देखकर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और एक शानदार चौका लगाकर छक्का लगा देते हैं। भारत का स्कोर पूरी तरह खड़ा हो चुका था क्योंकि भारत को मैच जीतने के लिए 8 गेंद पर 9 रनों की जरूरत थी और अंत में इरफान पठान एक जोरदार छक्का लगाकर भारतीय टीम को 4 गेंद शेष रहते जीत दिला देते हैं। अगर आप भी पठान ब्रदर्स को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर